गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोगों की होली अच्छे से बीत गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का लास्ट पेपर ड्राइंग का है, कला का है। तो इसके लिए आज पढ़ेंगे खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है। बच्चों इतना ही पढ़ने से आप लोगों का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा पेपर में। इतने में से ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को पेपर में विश्वास रखिएगा। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या 4, 6, 2, 5? तो तटस्थ रंग बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो तटस्थ रंग को उदासीन रंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो तटस्थ रंग 2 प्रकार के होते हैं, इसे उदासीन रंग भी कहते हैं। ये तटस्थ रंग 2 प्रकार के कौन-कौन से हैं बच्चों? बताइएगा। एक काला और एक सफेद। एक क्या है? काला और सफेद 2 तटस्थ रंग होते हैं। देखिएगा बच्चों, इसमें दिया है वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। तो देखिएगा बच्चों कि जो रंग किसी रंग को गाढ़ा या हल्का करने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? तटस्थ या उदासीन रंग कहलाते हैं। तो वे रंग कौन है? काला और सफेद रंग है। इसे तटस्थ रंग कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओस्टवाल रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं? बच्चों ओस्टवाल रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं बताइएगा। क्या 7, 8 या 9 या 6? तो ओस्टवाल रंग चार्ट में 8 रंग होते हैं। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 8 रंग। देखते हैं कौन कौन से हैं ओस्टवाल में ये 8 रंग है। एक है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, और फिर होगा नारंगी, पीला और धानी। ये हमारे ओस्टवाल के 8 रंग हुए। यही होते हैं ओस्टवाल में। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। आगे है द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वितीयक रंग बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं? तो द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिएगा इसमें कौन-कौन है द्वितीयक में? 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये रंग कौन है? नारंगी है, हरा है और बैंगनी है। कौन है बच्चों? नारंगी है, हरा है और बैंगनी है। ये कौन सा कलर है? द्वितीयक कलर है, सेकेंडरी कलर। इसके अपोजिट में देखिएगा बच्चों, प्राथमिक रंग भी अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि प्राथमिक कलर कौन-कौन से हैं, तो प्राथमिक कलर इसमें कौन-कौन से हैं? ये हो गया आप लोगों का नारंगी, एक है पीला और क्या है? एक बैंगनी। एक क्या हो गया? बैंगनी नहीं होगा बच्चों, ये कौन सा कलर है? तो सेकेंडरी में होगा बच्चों आप लोगों का नारंगी, हरा, बैंगनी। और प्राइमरी में कौन सा होगा? लाल, पीला, नीला। और एक प्राइमरी में क्या होगा बच्चों? प्राथमिक में लाल, पीला, नीला। तो क्या होगा बच्चों? छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो क्या केंद्रीय होगा, केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? केंद्रीय आलेखन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए किस आलेखन का प्रयोग किया जाता है बच्चों? केंद्रीय आलेखन। नेक्स्ट है आगे, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करेंगे बच्चों? तो क्या नंबर 4 का, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 3? तो बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं बच्चों? नंबर 1 का। क्या क्या होगा? नंबर 1 का। आगे है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? जो लाइन खींची जाती है बच्चों, किस नंबर की पेंसिल से खींचेंगे कि वह हल्की होगी? तो बताइएगा, क्या 2B? ऑप्शन बी है यस बी,
2H H। तो क्या होगा 2H। ऑप्शन सी सही होगा 2H। नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन क्या होगी, हल्की होगी, याद रखिएगा। आगे है, यह चार्ट है, आप लोग समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है बच्चों, क्या सामान्य, ठंडा, गर्म या इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग क्या प्रभाव डालेगा बच्चों, ठंडा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठंडा। नेक्स्ट है, विव क्योर, ठंडा ठंडा में कौन कौन से कलर आते हैं, इसे जानना है बच्चों। तो ठंडा में कौन कलर्स कौन से हैं, बैगनी है, एक बैगनी होगा, एक इंडिगो होगा, और एक ब्लू होगा, एक ग्रीन होगा। ठीक है, ये चार हमारे ठंडा कलर हैं, और इसमें गरम कलर है येलो, ऑरेंज, रेड। ये कौन से कलर हैं बच्चों, गरम कलर हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग यहाँ पहचानना है बच्चों कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग में आएगा कौन कौन सा, लाल, पीला, नीला। क्या होगा बच्चों, लाल, पीला, नीला, ये हमारे कौन से कलर हैं, प्राथमिक कलर है। सेकेंडरी कलर बताए थे, तो प्राथमिक कलर यहाँ क्या सही होगा बच्चों, क्या हरा, नारंगी, लाल, बैगनी। तो यहाँ प्राथमिक में कौन सा कलर है, लाल। ऑप्शन सी सही होगा, लाल। ये प्राथमिक कलर में कितने कलर और कौन कौन से हैं, द्वितीय कलर में कितने कलर और कौन कौन से हैं। ये तीन तीन कलर हैं बच्चों, इन तीनों तीनों को याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक में कौन कौन से कलर हैं और द्वितीयक में कौन कौन से कलर हैं। तो इस इतने से ही दो चार मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो यहाँ पूछा है कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो क्या 4, 3, 5, 6। तो कितने प्राथमिक रंग होंगे बच्चों, 3। सेकेंडरी रंग कितने होंगे, वो भी 3 ही होंगे। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। तो गहरी डार्क लाइन किस नंबर से होगी बच्चों, तो क्या यस बी, 2H, यस, 2B। तो क्या होगा, गहरी डार्क किससे होगी, 2B से। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 2B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। यहाँ द्वितीयक रंग पूछा है बच्चों, आप लोग पूरा द्वितीयक रंग कितने हैं, 3 है ना, तो तीनों का कलर बताइएगा, कौन कौन सी द्वितीयक कलर है बताइएगा आप लोग। तो क्या लाल है, नारंगी है, पीला है। तो यहाँ एक बताना है, आप लोग तीनों रंग बताइए कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से है सेकेंडरी में, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन हमारे किस में है, द्वितीयक में है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, नारंगी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो जो नीला कलर है बच्चों, उसमें लाल रंग मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, क्या बैगनी, पीला, हरा, नारंगी। तो नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, यहाँ देखिएगा, एक पर्पल है, नारंगी है, ऑरेंज है। तो कौन सा कलर बनेगा बच्चों, बैगनी। ऑप्शन ए सही होगा, नीले में लाल रंग मिलाने से बैगनी कलर बनेगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, पीले में नीला, यहाँ क्या पूछ रहा है बच्चों कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा कलर बनता है बच्चों, तो क्या बैगनी, हरा, भूरा, नारंगी। तो कौन सा रंग बनेगा पीले में नीला बनाने से, चार्ट में देखिएगा आप लोग, फिर अपना बनाइएगा। हरा बनेगा, क्या बनेगा, हरा। ऑप्शन बी सही होगा, हरा। आगे है, सूर्य के किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य के किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो क्या 10 रंग, 8 रंग, 9 रंग, 7 रंग। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं बच्चों, 7 रंग। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 7 रंग। अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है बच्चों, तो क्या जल रंग, पेस्टल रंग,
तेल रंग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, पेस्टल रंग। बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। आगे है, देखिएगा ये हमारा पेस्टल रंग है। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो क्या हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है? तो कला शब्द बच्चों ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आप लोगों का कला है वह किस भाषा से लिया गया है? तो क्या हिंदी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, या संस्कृत भाषा से लिया गया है, या उर्दू? तो बताइएगा किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, संस्कृत भाषा। बच्चों याद रखिएगा कि जितने भी ड्राइंग के पेपर आप लोगों के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इतने में से ही आएंगे, कहीं बाहर से कुछ वो ज़्यादा अलग से नहीं पूछेगा। आगे है, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पूछा है बच्चों पीले में लाल रंग मिलाने से। तो पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? क्या नारंगी, हरा, बैंगनी, भूरा? तो देखते हैं बच्चों की कौन सा रंग बन रहा है पीले में लाल रंग मिलाने से। तो कौन सा बन रहा है? नारंगी। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, नारंगी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कैसा है? क्या एक वर्णी है, वर्णविहीन है, बहुवर्णी है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है बच्चों? बहुवर्णी है। ऑप्शन सी सही होगा, बहुवर्णी। आगे है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णी है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग। आगे क्वेश्चन है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या फर्श के डिजाइन के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, या तकिए के केंद्र के लिए डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, साड़ी के किनारी के लिए। किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? साड़ी की किनारी के लिए। नेक्स्ट होगा, आकृतियों को पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करेंगे बच्चों? क्या चार्ट पेपर का, साधारण पेपर का, ट्रेसिंग पेपर का, कॉर्टिस पेपर का? तो साड़ियों की किसका प्रयोग करेंगे? ट्रेसिंग पेपर का। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करेंगे बच्चों? ट्रेसिंग पेपर का। आज 20 क्वेश्चन लेके आए थे बच्चों, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको देखिएगा, इतना पढ़िएगा, फिर इसके आगे का कल की क्लास में होगा शाम 6 बजे। थैंक यू।